तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। हम इंसानों की नेचर है कि हमें यकीन उन चीज़ों पर आता है जो हम अपनी आंखों से देखते हैं। हमारी सोच हमें जितना समझाने की कोशिश करती है, हमारी इस दुनिया में कई ऐसी हकीकतें मौजूद हैं जो हमारे सामने रहते हुए भी हमें नजर नहीं आती। अगर नजर आ भी जाए तो हमारी सोच उनको एक्सेप्ट करने की काबिलियत नहीं रखती। जब हम आंखों से कुछ देखते हैं और हमारी सोच हमें कुछ और दिखाती है, इसी के बीच में एक नई चीज़ पैदा हो जाती है जिसको हम मिस्ट्री कहते हैं। ऐसी ही एक मिस्ट्री इंडोनेशिया के जावा आइलैंड में इस पहाड़ के अंदर मौजूद है। नाजरीन, दूर से दिखने पर यह किसी भी नॉर्मल पहाड़ की तरह दिखता है, लेकिन इसके टॉप पर जाकर जो भी देखने को मिलता है वो किसी भी तरह से नॉर्मल नहीं है। गुनुम पादम के नाम से इस पहाड़ पे हजारों की तादाद में ऐसे रेक्टेंगुलर शेप के पत्थर बिखरे हुए हैं। ये पत्थर किसी भी एंगल से नेचुरल फॉर्मेशन नहीं लगते। ऐसा मालूम होता है कि इनको इस खास शेप में काटा गया है। जावा आइलैंड खुद एक वॉल्केनिक आइलैंड है। वजह से रिसर्चर का मानना था कि कोई वॉल्केनिक रॉक यहीं पड़ा था जिसको काटकर इस शेप में लाया गया है, लेकिन पत्थरों के सैंपल लेने के बाद पता चला कि ये पत्थर यहाँ के हैं ही नहीं। इस बात का मतलब था कि करीब इन 50,000 पत्थरों के बीच और काटा गया था, फिर एक एक करके इस पहाड़ के ऊपर चढ़ाया गया। पहाड़ के टॉप लेयर पर ये पत्थर रैंडमली बिखरे हुए हैं। इन कुछ स्पॉट्स पर ये एक दूसरे के ऊपर तरतीब से रखे हुए भी पाए गए हैं। और इतना नहीं बल्कि इनके बीच में गारा यानी सीमेंट जैसे मिक्सचर को भी लगाया गया है। और जो लोग भी थे, ऐसा मालूम होता है इस पहाड़ के ऊपर कोई टेरेस या कोई कंस्ट्रक्शन करना चाहते थे। रिसर्चर इस मामले को जितना ज्यादा इन्वेस्टिगेट कर रहे थे वो उतना ही ज्यादा सरप्राइज भी हो रहे थे। प्लेयर में मौजूद पत्थरों के बीच में गारे की जब रेडियो कार्बन डेटिंग की गई तो मालूम पड़ा कि ये 2500 साल पुराना है। जब एक्सकेवेशन की गई तो 20 फीट की गहराई पर रिसर्चर को यहाँ 7500 साल पुराना पत्थर भी मिला। टॉप लेयर पर 2500 तो 20 फीट की गहराई पर 7500 पुराना सैंपल मिलने का मतलब ये था कि यहाँ पर कोई एंशिएंट सिविलाइजेशन बसती थी जो वक्त के साथ साथ किसी बहुत बड़े स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर रही थी। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का कहना था कि इससे नीचे खुदाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ह्यूमन की हिस्ट्री सिर्फ 7500 साल पुरानी है, इससे नीचे हमें कुछ नहीं मिलेगा। इन लोकल जियोलॉजिस्ट अभी भी सेटिस्फाइड नहीं थे। उन्होंने इस पहाड़ पर कोर ड्रिलिंग करने का फैसला किया। कोर ड्रिलिंग में एक होलो पाइप को जमीन में ड्रिल किया जाता है, उसको बाहर निकाला जाता है तो जमीन के अंदर जो कुछ भी होगा उसके सैंपल एक कोर की सूरत में पाइप में जमा हो जाते हैं। हैरत अंगेज तौर पर कोर ड्रिलिंग से जो सैंपल निकल कर आए उन पर यकीन करना वाकई ही बहुत मुश्किल था, खास तौर पर आर्कियोलॉजिस्ट के लिए। पहली 2 लेयर्स यानी 20 फीट की गहराई के सैंपल तो 3000 से लेकर 7500 साल पुराने थे। इन 50 फीट की गहराई से भी गारे के जो सैंपल्स निकल कर आए तो 11600 साल पुराने थे। ये साल था 9600 BC। तब अर्थ पर आखिरी आइस एज चल रही थी। मामला तब ज्यादा गंभीर हो गया जब 100 फीट नीचे कोर ड्रिलिंग के जो सैंपल मिले वो 24000 साल पुराने थे। ये वो दौर था जब आखिरी आइस एज अपने पीक पर चल रही थी। दौर में इंसान की कोई अननोन सिविलाइजेशन ने पहाड़ के इतने नीचे कोई कंस्ट्रक्शन की थी, इसके सबूत सबके सामने थे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर थी क्योंकि ये इंसानों की हिस्ट्री को हमेशा हमेशा के लिए बदलने जा रही थी। रिकॉर्डेड हिस्ट्री में यानी हिस्ट्री की बुक्स में हमें ये मालूम पड़ता है कि इंसान की सिविलाइजेशन 7500 साल पुरानी है। लिहाजा आर्कियोलॉजिस्ट कम्युनिटी का मानना था कि ऐसा मुमकिन ही नहीं हो सकता ये काम इंसानों ने किया हो, कि इतना पहले इंसान इस काबिल ही नहीं थे। उनका कहना था कि गारे के सैंपल मिल जाने से ये साबित नहीं होता हाँ इंसानों ने पहाड़ के अंदर कोई एक स्ट्रक्चर बनाया हो। आर्कियोलॉजिस्ट को यकीन दिलाने के लिए ठोस सबूत की जरूरत थी, ऐसा कि ह्यूमन स्केलेटन, वॉटरी। दूसरी तरफ लोकल आर्कियोलॉजिस्ट ने अपनी रिसर्च जारी रखी। पहाड़ पर GPR और सिस्मिक टोमोग्राफी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मदद से स्कैन करने का फैसला किया। इस स्कैन के जरिए रेडियो सिग्नल जमीन के अंदर भेजे जाते हैं। ये सिग्नल जब किसी मास से टकराते हैं इनकी स्पीड कम हो जाती है। जब ये हॉलो स्पेस में ट्रेवल करते हैं तो इनकी स्पीड बढ़ जाती है। इन सिग्नल्स की स्पीड के जरिए ये पता लगाया जाता है जमीन में नीचे हॉलो स्पेसेस हैं कि नहीं, अगर हैं तो उनकी शेप कैसी है। स्कैनिंग के रिजल्ट में पहाड़ी के अंदर का जो इमेज सामने आया, रिसर्चर अपने कैरियर में पहली बार देख रहे थे। पहाड़ के अंदर जगह जगह हॉलो स्पेसेस नोट की गई। बहुत ही बड़े बड़े स्क्वायर चैम्बर्स जो अलग अलग हिसाब से बने हुए थे। यहाँ पर 3 टनल एक पाथ के जरिए आपस में कनेक्टेड थे। सबसे ऊपर वाला चैम्बर पहाड़ के टॉप से कनेक्टेड था। तीनों चैम्बर्स की साइज भी एक दूसरे से काफी मुख्तलिफ थी। ऊपर वाला चैम्बर छोटा, उसके बाद बड़ा चैम्बर, तीसरा चैम्बर सबसे बड़ा और 100 फीट की गहराई में बनाया गया था। नई डिस्कवरी ने सबको हैरत ज़दा छोड़ दिया।
हर कोई एक ही सवाल का जवाब तलाश कर रहा था कि 24,000 साल पहले जब स्टोन एज में इंसान हंटर हुआ करते थे, अब उन्होंने ये काम कैसे किया। है कि ये बात आयरन एज, स्टोन एज से भी ज्यादा पुरानी है। तो ये मेजर डिस्कवरी मेन स्क्रीन मीडिया पर आई। इंटरनेशनल गवर्नमेंट भी इसमें काफी ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगी। लोकल आर्कियोलॉजिस्ट को गुनम पादम पर रिसर्च करने की इजाजत मिल गई। प्रेसिडेंट ने यहाँ अपने लिए एक हेलीपैड भी बनवाया जहाँ वो खुद इस रिसर्च को मॉनिटर करने के लिए आते थे। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट कम्युनिटी ने इस बात पर काफी प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया कि वो अब तक इस बात पर डटे थे कि कुनम पादम पर जो कुछ भी है 7,500 साल से पुराना नहीं हो सकता। यार जैसे तैसे करके लोकल आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ पर एक्सकवेशन स्टार्ट की, जिसके बाद एक एक करके नई डिस्कवरी सामने आती गई। यहाँ से पॉटरीज, ज्वेलरीज, वेपन्स और कॉइन्स भी मिले जो 5,500 BC में बनाए गए थे, जबकि रिकॉर्डेड हिस्ट्री में मॉडर्न साइंस का कहना है सबसे पुराना कॉइन 600 BC में बनाया गया। कुनम पादम से नई डिस्कवरी का सिलसिला भी चल ही रहा था। 2040 में इंडोनेशियन प्रेसिडेंट चेंज हो गए। नए प्रेसिडेंट के सामने जब ये मामला आया तो उसने आर्कियोलॉजिस्ट कम्युनिटी का साथ दिया। उसने फौरन कुनम पादम पर एक्सकवेशन और रिसर्च बंद कर दी। अगर मोहनजोदड़ो और एशियन इजिप्शियन से भी बहुत पहले दुनिया में कोई सिविलाइजेशन रहती थी, हत्ता के लास्ट आइस एज से भी पहले, तो वो कौन लोग थे? जावा के इस आइलैंड पर क्या बनाना चाहते थे? सबसे बढ़कर ये कि उनको आसमान खा गया या जमीन। एक वजह यह है कि इस एशियन आइलैंड के लोग ये जगह छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। थ्योरी में काफी दम भी लगता है क्योंकि आइस एज में मंदिरों का लेवल आज के लेवल से 100 मीटर नीचे हुआ करता था। ये जो हमें आज आयरलैंड दिख रहा है कि आयरलैंड नहीं बल्कि एशिया का सब कॉन्टिनेंट हुआ करता था। जी हाँ, 12,000 साल पहले जब आइस एज का दी एंड हुआ था, बहुत मास लेवल पर बर्फ मेल्ट हुई थी। इसने ओशंस का पानी भराया और इस सिचुएशन में जो एलिवेटेड एरियाज थे वो आयरलैंड की शक्ल इख्तियार कर गए। बाकी सब कुछ ओशन के बॉटम पर चला गया। आइलैंड पर बसने वाली आइसोलेशन अब बिल्कुल आइसोलेट हो चुकी थी। वे दूसरे साथियों से बिछड़ चुके थे और शायद वक्त के गुजरते वो हमेशा हमेशा के लिए अपनी पहचान भी भूल गए। इस मिस्ट्री की असल हकीकत क्या है, ये राज आज भी कुनम पादम के अंदर दबा हुआ है। लेकिन इस बात के काफी चांसेस है कि ये जो दिखने में पहाड़ लगता है ये नेचुरल नहीं, एक दूसरे को स्टोन ब्लॉक के जरिए ऊपर रख कर बनाया गया हो। शायद अपनी असली हालत में कुछ इस तरह दिखता था। जी तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के आखिर में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।